अगर कुत्ता काट ले तो 5 मिनट में क्या करना चाहिए, जान लीजिए, वरना देर हो जाएगी। साहब, कुत्ते काटने की दवा की एक डाल तोड़ो और लोगों को बताना है, हमारे समाज को गोंडवाना में, कि ये जो हमारे सियाने लोग बताते थे, इस पेड़ का नाम असली क्या है बताइए आप। रुंजा। ये क्या काम में आता है आप बता दो। कुत्ते काटने का काम आता है। कुत्ते के जिसके जो फल होता है बीजा, अच्छा वो गुड़ के साथ दिया जाता है। अच्छा, और कैसे दिया जाता है, खाली पेट गोली या? गोली खाली पेट में भी दिया जाता है, नुकसान नहीं है और अच्छे में तो खा इसको के। तोड़ो, हम समाज को बताएंगे। अच्छा, ये काय का पेड़ है, कन्हेर का बीच में घुस कन्हेर गया है। कन्हेर हाँ तो दोस्तों, ये जो पेड़ है इसको ध्यान से देखिए आप। ये रुंजा, इसमें देखिए, ये क्या लगा है, फल्ली लगी ये रुंजा। देखो, ये कीड़े की तरह दिख रहा है, हरा कंच देखिए। ये इसको बोलते हैं रूंझा, और ये कीड़े की तरह लगा हुआ है इसकी फल्ली। तो इसको ये न समझना कि ये कीड़ा है, कीड़ा नहीं है वो, इसका वो है, फल है। और ये देखो, इसमें इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं, देखो। तो ये पौधा को इसलिए पहचान आपको दिला रहा हूँ दोस्तों, कि यदि किसी को कुत्ता काट ले तो इसकी जो फलियों के जो बीज है, इसको आप कुत्ता काटने वाले व्यक्ति को दे देना, तो पूरे कीटाणु मर जाएंगे। इसकी खाने की विधि मैं अभी थोड़ी देर से बताऊंगा। एक छोटा पौधा भी बता दे रहा हूँ, ये बड़ा पौधा है, ये सुरक्षित पौधा है, इसलिए इसको ज़्यादा नुकसान नहीं करना है और यहाँ किसी को बताना नहीं है। चूँकि वीडियो बन रहा है तो लोग जो है उसको काट कूट के ले जाएंगे, इसलिए दूसरी जगह छोटे पौधा के पास चलते हैं। आप, तो मैं आ गया हूँ रूंझा के पेड़ के पास। तो आप देखिए, एक रूंझा का पेड़ लगा हुआ है, ये बहुत बढ़िया और फूल चुका है, इसमें फलियां भी आने लगी हैं, ये देखिए ध्यान से। ये तो ये बड़ी फलियां जो है कीड़े की तरह दिखती हैं, हरे कीड़े की तरह दिखती हैं। और मैं आ चुका हूँ और ये बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखो, ये फूलों में लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये फलियां इसमें आने लगी हैं। तो ये रूंझा का जो पेड़ है दोस्तों, इसको पहचान लो और जान लो। इस पेड़ को पहचान लो और जान लो। इसकी फलियां यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता काट दे, तो कुत्ता काटने के बाद आप क्या करें, 14 इंजेक्शन पेट में लगवाते हैं। फिर बाद में जो है इन्फेक्शन हो जाता है। एक मरीज जो है नैनपुर जिला मंडला का ख़त्म हो गया, हमको पता नहीं चला, मरने के बाद पता चला कि उसको कुत्ता ने काट लिया था। जैसे एक कुत्ते ने रतलाम में एक बच्चे को काट दिया था गले में, तो कुत्ता रेबीज वाला था या जो भी रहा हो, गर्दन में काट दिया, नस कटने की वजह से मरा वो, नहीं तो डॉक्टर लोग बचा लेते। तो दोस्तों, ये जो रूंझा है, ध्यान से देखो, रूंझा है। तो इस रूंझा को, इसके बीज को, ये जब मोटा होता है तो इतना मोटा फली होता है। मैं अभी एक बताया था थोड़ी देर पहले, बड़े पौधे पे, उसमें कई लोगों की नज़र है, उसको चोर भी सकते हैं बीजों को, इसलिए मैं छोटे पौधे के पास आया हूँ, आधा किलोमीटर दूर। तो ये रूंझा के ये जो बीज है मेरे हाथ में, देखो ये पकड़ा हूँ, ये कीड़े की तरह लटकता है। जब बड़ा हो जाता है तो मेरी उंगली को देख रहे हो, इतनी मोटी होने के बाद ये बीज, मतलब फल, कीड़े की तरह दिखता है। जैसे हरे कलर की कीड़ा, जैसे पत्ता गोभी वगैरह और उसमें चढ़ जाते हैं ना अपने यहाँ खेती बाड़ी के टाइम में, वैसा हो जाता है। तो ये कुत्ता जैसी काटा, तो काटने के बाद उस आदमी को इसके बीज को कुचल के हल्का सा, मतलब मात्रा बहुत कम होना चाहिए, 5 दाने के नीचे, 5 दाने के नीचे होना चाहिए, उसको कुचल के और गुड़ में जो है, गुड़ में उसको थोड़ा मिक्स करके और उसको दे दो, तुरंत खिला दो। ऐसे सुबह शाम खाली पेट करा दो, उसके जितने कुत्ते काटने के कीड़े हैं वो मर जाएंगे। ये हमारे गांव में हमारे नाना जी, हमारे दादाजी
और हमारी नानी ने ये मेरे को बताया है। तो ये सोचिए कि वो लोग यदि और भी जड़ी बूटी बता के मरते तो हमारा समाज कितना, गोंडवाना में इतने सारे जड़ी बूटी हैं कि हम लोग जो है खुद ही नहीं जान पा रहे हैं। ऐसे ऐसे असाध्य रोगों की जड़ में, मतलब कुत्ता काट देता था गांव में तो यार वो सुबह शाम ये दाना दे के और गुड़ के साथ खिला देते तो कुत्ता काटने वाला ठीक हो जाए यार। और जबकि शहर के लोगों को 14 इंजेक्शन लगता है। अब वो लोग कैसे? तो हमारे जो लोग हैं इस रूंझा को जानते हैं। तो इसलिए भैया कल के, मैं भी 55 साल का हो गया हूँ, कभी असमय कुछ हो गया तो ये रूंझा पौधा को आप लोग ध्यान से रखो। और इस चीज़ को जो बताया हूँ उसको संयोग से, मतलब इस वीडियो को सेव कर लो। और रूंझा पौधा को जहाँ भी देखो आप घर में ला के भी रख सकते हो, लगा सकते हो, अपने खेत के पार में लगा सकते हो, आप अपने खेत में लगा सकते हो। और इसके साथ ही मैं कुछ ऐसा भी बताऊंगा, यहाँ पे कुछ जड़ें हैं तो उस जड़ के बारे में नीचे जाना पड़ेगा यार। इसके बाजू में ये जड़ें निकली हैं, ये वाली, ये पत्ती अलग है, देखना इसको, और ये पत्ती अलग है, ध्यान से देखना। ये जो रुंझा के नीचे ये जो पत्ती लगी है इसका महत्व बाद में बताऊँ। बहुत डेंजरस पत्ती है ये, समझो पॉइजन है, किसी को बताना नहीं। उसका उपयोग अभी किसी ने किया नहीं है, वो पॉइजन वाला है। उसका यूज़ कैसे करते हैं मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि रूंझा के नीचे जो जड़ से प्रत्यारोपित टाइप का अपने आप प्राकृतिक रूप से अलग पत्ती एक निकलती है, उसका यूज़ मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ अपन रूंझा पे ध्यान दें। कुत्ता काटने की दवा, एक डाल और घर ले जाऊंगा अभी मैं, उसमें कुछ दवा बनाना है एक मरीज को, फिर बताऊंगा आपको। कुत्ता काटने वाले के लिए ही आया हूँ मैं। तो मैं कोई वैद्य वगैरह तो नहीं हूँ यार भैया, मैं इंजीनियर आदमी हूँ है ना। तो अब ये दादा दादी हमारे नाना नानी ने सिखा रहे हैं तो अपन करने पड़े यार भैया, ऐसे कौन। तो दोस्तों ये जो जड़ी है इसकी जड़ी भी काम आती है। और कुत्ता काटने पे ये जो कीड़े जैसे दिख रहा है मेरी उंगली में, ध्यान से देखो, कीड़ा टाइप का दिख रहा है मेरी उंगली में। जब ये बड़ी फल्ली हो जाती है ना तो ये इतनी मोटी होने के बाद जो है एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई कीड़ा पत्ता गोभी के पौधे के ऊपर चल रहा है या दूसरे पौधे के ऊपर, इतना मोटा होने के वैसे लटकता है। उसके बीज ला के और सुरक्षित रखें घर में। और कोई भी मरीज हो, आप क्या करना, 2 से 3 दाने लेके हल्का सा उसको कुचल लें, एक कपड़ा लें और उसमें हल्का सा कुचल लें कपड़े के अंदर डाल के, और उसको गुड़ की एक लोया बना और उसके पीछे पाउडर को डाल के चॉकलेट बना के उसको कट से खिला दें। मात्र 3 दिन में कुत्ते के रेबीज के कीड़े अपने आप मर जाएंगे। हमारे गांव में जब कुत्ता काटता था तो उसकी दवा देने वाले को ढूंढते थे पहले, और जाके उसी के पास जाते थे तो वो आदमी इस पौधे के बीज को संभाल के रखता था और कुत्ता काटने वालों को दवा देता था। तो फिर एक गांव में कुत्ता काटने वाले को दवा देने वाले के लिए पूरे पंचायत और क्षेत्र में वो फैल जाता था कि कुत्ता काटने की ये दवा देता है।
पर वो बताता नहीं था कि कौन से पौधे में कुत्ता काटने की जर्म्स को मारा जाता है। ये मर गए लेकिन एक तो चेला पैदा नहीं किए। ये शर्म की बात है गोंडवाना के लिए। इन लोगों ने, सियाने लोगों ने, जैसे कोई कुत्ता काटने की दवा दे रहा है, कोई सांप काटने की दवा दे रहा है। एक सांप काटने की दवा दे रहा है, उसने आज तक नहीं बताया मेरे को पौधे को कि सांप के काटने से एक जड़ होती है जिसको नेवला खोद के खाता है। सांप जब उसको काटता है, सांप और नेवला की लड़ाई होती है, तो वो जड़ को आज तक नहीं बताया वो व्यक्ति। ये चिरेडोंगरी जिला मंडला में रहने वाला, सांप पकड़ने वाला। जबकि मेरे घर में मेरा नाना भी मेरे को नहीं बताया कि सांप काटने पर कौन सी जड़ को खाओ तो सांप का विष लगता ही नहीं करके, कभी नहीं बताया। तो इस खोज को मैं कर रहा हूँ दोस्तों, मेरा सहयोग करिए और मेरे को उत्साहित करिए ताकि उस जड़ तक मैं पहुँच जाऊँ। और वो जड़ जिस दिन मिलेगी पूरे गोंडवाना समाज नेवला बन जाएगा। नेवला कहीं भी सांप मिले तो उससे लड़ लेगा। पहले हमारे समाज के लोग सांप पकड़ के गले में लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, अभी भी करते हैं। तो न डॉक्टर के पास जाते न किसी के पास जाते। कान्हा जंगल में तो इतने जहरीले सांप हैं, कान्हा नेशनल पार्क में, जो ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आते हैं, लेकिन हमको वो जड़ के बारे में मालूम नहीं। तो उसकी खोज जैसी ही होगी तो अगले वीडियो में वही चीज़ आपको बताऊंगा। तो यार मैंने अभी पहले कुत्ता काटने का तो बता दिया भैया, इसको समझा भी दिया, सब कुछ कर दिया। ये पौधा को देख लो आप, वीडियो बड़ा बन गया है, इसको समझो, समाज को इस वीडियो को शेयर करो, सब कुछ करो। और ये पौधा को ध्यान से देखो, इसकी फलियों को भी देखो। मैं बिल्कुल किनारे ला के दिखा रहा हूँ। ये जो फली है कीड़ा जैसे दिखती है, ये हिल रहा है देखो, और जब बड़ा हो जाता है तो और हिलता है यार। ये हमारा गोंडवाने की शक्ति है रे, देख लो। मैं केवल तुमको उसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन वो हिल कैसा रहा है, और भी हिलते हैं। ऐसे 2-3 लोगों को दिए तो वो ठीक हो गए।